अहमद और बिलाल, ईमानदारी का सबक। एक छोटे से गांव में दो बेहतरीन दोस्त रहते थे जिनके नाम अहमद और बिलाल थे। दोनों की उम्र 8 साल थी और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों हर काम एक साथ करते, चाहे वो खेलना हो या करीबी जंगल की तलाश करना हो। एक दिन दोपहर के वक्त जब अहमद और बिलाल जंगल के किनारे खेल रहे थे, उन्होंने पत्तों के नीचे छिपी हुई एक पुरानी चमड़े की थैली देखी। अहमद ने झुककर उसे उठाया और उसे खोला। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के नजर आए। दोनों हैरत ज़दा रह गए। बिलाल, ये तो नाकाबिल यकीन है, हमें खजाना मिल गया, अहमद ने जोश से कहा। इसका चेहरा खुशी से चमक उठा। बिलाल, जो हमेशा महतात रहता था, ने थैली को गौर से देखा और कहा, हमें ये गांव के बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए, हो सकता है ये किसी का हो। अहमद ने सिर हिलाया और अपने दोस्त से इत्तेफाक किया। दोनों लड़के मिलकर भारी थैली को गांव ले गए। उनके दिल खुशी और तजस्सुस से भरे हुए थे। जब वो गांव के बुजुर्ग के घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया और एक बूढ़े शख्स ने उन्हें मुस्कुराते हुए खुश आमदीद कहा। हमें ये जंगल में मिली है, बिलाल ने वजाहत की, थैली को आगे बढ़ाते हुए। हमें लगता है कि ये किसी की है। गांव के बुजुर्ग ने थैली खोली और अंदर सोने के सिक्के देखकर हैरान रह गए। तुम दोनों बहुत ईमानदार हो, ये सोना गांव का है और तुमने उसे वापस लाकर बहुत अच्छा काम किया है। अहमद और बिलाल ने अपने फैसले पर फख्र महसूस किया, लेकिन गांव में सब लोग इतने खुश नहीं थे। 3 बड़े लड़कों ने, जो अहमद और बिलाल की तारीफ से जलते थे, गांव में अफवाहें फैलाना शुरू कर दें। उन्होंने लोगों को बताया कि अहमद और बिलाल ने ये सोना अपने पास रखने का मंसूबा बनाया था और जब पकड़े गए तो मजबूरन वापस किया। जल्द ही गांव वालों की मुशकूक नजरें और सरगोशियां अहमद और बिलाल तक पहुँचे। वो दिल बर्दाश्ता हो गए। उनके दोस्त और पड़ोसी उनसे दूर रहने लगे क्योंकि वो झूठ पर यकीन करने लगे थे। अहमद को गुस्सा आया और दुख हुआ, जबकि बिलाल परेशान था। हमें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, बिलाल ने एक शाम कहा जब वो अपने पसंदीदा दरख्त के नीचे बैठे थे। अहमद ने इत्तेफाक किया, लेकिन कैसे? कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करता। इसी रात दोनों ने एक मंसूबा बनाया। उन्हें मालूम था कि बड़े लड़के ही वो लोग थे जो अफवाहें फैला रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया। रात को वो चुपके से अपने घरों से निकले और इन लड़कों का पीछा करने लगे जो मजीद शरारतें करने का मंसूबा बना रहे थे। अहमद और बिलाल ने गांव के कुएं के करीब एक झाड़ी के पीछे छिपकर उनकी बातें सुने। वो लड़के हंस रहे थे कि किस तरह उन्होंने सबको अपने झूठ में फंसा दिया था। अगली सुबह अहमद और बिलाल सीधे गांव के बुजुर्ग के घर गए। उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया जो उन्होंने सुना था और गांव वालों को जमा करने का कहा। सबके सामने उन्होंने बड़े लड़कों का सामना किया। तुमने हमारे बारे में झूठ बोला और हमने कल रात सब कुछ सुन लिया, अहमद ने गुस्से से कहा। गांव के बुजुर्ग ने बड़े लड़कों को सख्त नजरों से देखा और पूछा, क्या ये सच है? बड़े लड़के मजीद झूठ नहीं बोल सके और उन्हें अपना कसूर मानना पड़ा। गांव के बुजुर्ग ने अहमद और बिलाल की बेगुनाही का ऐलान किया और गांव वाले शर्मिंदा होकर इनसे माफी मांगने लगे। अहमद और बिलाल की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई और पूरा गांव उनकी ईमानदारी और बहादुरी की तारीफ करने लगा। शाम को अहमद और बिलाल कंधे से कंधा मिलाकर इस पहाड़ी पर चढ़ने लगे जहां उनका पसंदीदा दरख्त था। वो फख्र से मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ चलते रहे क्योंकि अब वो जानते थे कि उनकी दोस्ती के साथ मिलकर वो दुनिया का सामना कर सकते हैं। इस कहानी का सबक ये है कि सच्ची दोस्ती हमेशा ईमानदारी और एतमाद पर मबनी होती है। मुश्किलात और गलत फहमियों के बावजूद अगर दोस्त एक दूसरे के साथ खड़े रहें और हक का साथ दें तो वो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।